हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और ये 6 से 8 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये टीटी 2017 15 अक्टूबर का पेपर था उसका है। और ये आपका बुकलेट सी में सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यही मुझे उपलब्ध हो पाई है, तो बुकलेट सी में सॉल्व करूंगा। बाकी आप खुद की बुकलेट से क्वेश्चन को मैच कराते हुए आंसर आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला जो दिया गया है, परिसीमन का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये आई थिंक निर्सीमन होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा है, ये दरअसल धूसर होना चाहिए, तो घूसर लिखा हुआ है, तो धूसर तो गर्दभ का होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये धूसर ही है और ये गर्दभ का होगा, प्रयोग यानी गधे का होगा। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए शब्द क्या है? आधिदैविक, आधि भौतिक या आधिदैहिक या आत्मघातिक। दोस्तों ये आपका आधि भौतिक और आधि दैहिक दो में से एक होगा, तो मुझे लग रहा है कि आधि दैहिक होना चाहिए, क्योंकि यह जीवों के द्वारा होने वाली बात कर रहा है, तो ये आधि दैहिक, यही सही आंसर होगा, थर्ड वाला। ऊंट की चोरी, निहुरे निहुरे, ये तो बहुत ईजी है, सबका सही होगा कि भाई अगर ऊंट को चुराना चाह रहे हैं, ऊंट को तो चुराने के लिए हम कैसे झुक करके चोरी करेंगे, अर्थात बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। पंकज में कौन सा? पंकज, पंक अर्थात कीचड़ में जामन उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल अर्थात बहुव्रीहि समास हो जाएगा ये। आयोगवाह, मैंने वर्णमाला में बताया था कि अन और आह को आयोगवाह कहते हैं और अन को कहते हैं अनुस्वार, आह को कहते हैं विसर्ग, तो आंसर होगा अनुस्वार एवं विसर्ग। एक और अजगर ही लख, एक और मिगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब एक तरफ उसको अजगर देख रहा है, एक तरफ जो है उसको शेर देख रहा है, ऐसा कह रहे हैं, और जो बटोही है वो जो पथिक है वो बेचारा मूर्छा खा के गिर जाता है, तो क्या होगा? कैसे मूर्छा खा गया, कैसे मूर्छित होगा? भाई भयानक रस होगा, डर जाएगा तभी होगा, तो कॉमन सी बात है, ये भयानक रस का है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए है? बहुत ईजी है, सबका सही होगा, करण होता है। करण से हालांकि आपका अपादान भी, लेकिन अपादान उस ऑप्शन में है नहीं, अपादान से अलग होने के लिए होता है, करण से जुड़ने के लिए, तो करण हमारा सही आंसर है। उसने नहाकर भोजन किया। दोस्तों जहां पर किसी एक क्रिया को करने के बाद दूसरी किया जाए, तो जो पहले वाली क्रिया होगी वो क्या होगी? पूर्वकालिक हो जाएगी भाई। जैसे हमने कहा कि मैंने लिख कर पढ़ाया, तो पहले मैंने क्या किया? लिखा, फिर पढ़ाया, तो जो पहले काम करते हैं उसको पूर्वकालिक कहते हैं। सामान्य रूप से उसमें कर जुड़ा रहता है, तो याद रखिएगा, लिख कर, पढ़कर, तो पूर्वकालिक क्रिया है। इनमें से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वन साम्य विधि, व्याख्या विधि, संवेद पाठ विधि, तो मुझे लग रहा है संवेद पाठ विधि होना चाहिए, ये थोड़ा सा डाउट है। निम्नलिखित में से अविवृत्त्यात्मक उद्देश्य है स्वानुभूत विचार व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में, तो पहला आंसर होना चाहिए स्वानुभूत। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा दोस्तों? ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी हैं। और विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्तियां दोस्तों? ये आप जानते हैं, विरह की मारी जो है, विरह वेदना से त्रस्त, विरह वेदना की मारी जो है मीराबाई थी, तो संभवतः यह 100% मीराबाई ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो सहजोबाई है, झीमा चारणी है, दयाबाई है, ये बहुत ही अननोन से नाम है, और इनकी ऐसी कोई रचना आपने पढ़ी नहीं होगी, तो आप मान लीजिए कि मीराबाई इसका सही आंसर है। दोस्तों ये तो पत्र की वीडियो मैंने दिया ही था, हालांकि सबको पहले से भी पता होगा कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है, और इसके जो संपादक हैं मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे कमेंट करना होगा, हालांकि आपको याद होगा, संपादक आप बताइएगा। सूफी संतों की शैली को मसनवी शैली कहा जाता है, ये आपने शायद पढ़ा हो सूफी संतों के बारे में। सूफी संतों में जैसे आप कहते जायसी थे, और कई सारे सूफी संत हैं जिन्हें आप सूफी कहते हैं। सूफी का मतलब होता है कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में जो ईश्वर अल्लाह से रिलेटेड जो एक अध्यात्म होता है, उसी को सूफी कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, आप इसको याद रखिएगा। और 100 अजान एक सुजन बालकृष्ण भट्ट की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास निधन वाराणसी का 80 घाट पे, एक ऐसे एक वो है दोहा था कि 80 घाट के नहीं भई संतन की भीड़, ऐसे करके है, 80 घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, नहीं ऐसे करके है। आप, मैं थोड़ा सा विस्मित हो रहा हूँ, तो वहाँ पे 80 घाट का जिक्र है, तो आप याद रखिए 80 घाट है। भक्तमाला के रचनाकार नाभादास है, ये भक्तमाला एक रचना थी, इसको आपको पहचानना है। अगला जो भाई ये है, संभवतः ये इस बार पेपर काफ़ी अलग आया है, क्योंकि आप जानते हैं जो पैसेज आता था, ये जो आपका ये एक गद्य पद्य दिया है, ये सीटेट में आता है, लेकिन इस बार इन्होंने यूपी टेट में पूछा है। कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। दोस्तों इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा है। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है?
तो कमज़ोर मन, उद्देश्य निश्चित ना होना, ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों का सब श्रेष्ठ क्या माना गया है? अपना कर्तव्य करेंगे तभी आप श्रेष्ठ बनेंगे। और इसमें आप देख पा रहे हैं अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा भी है ऐसे, ये यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, तो ये आपका इसका आंसर ये होगा। आगे व्याकरण से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसमें आप कर पाएंगे निर्बलता, निर्धन बल धनता हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता, जिसमें ता प्रत्यय लग जाए। महानता, कायरता, सुंदरता, समझ ये भाववाचक संज्ञा है। और अपना मतलब निकालने वाला सबको पता ही होगा, स्वार्थी कहते हैं कि आजकल बहुत स्वार्थी हो गए हो, सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, उसको स्वार्थी कहते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? बहुत इजी है, आपको इसमें डाउट नहीं होना है, क्योंकि खेतों में लंबे लंबे घास है तो लंबी लंबी होना चाहिए। परशुराम के क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि के लिए की, परशुराम की क्रोधाग्नि होना चाहिए था। गलियों को चौड़ा करना, गलियों को चौड़ी, गलियां चौड़ी होती है, चौड़ा नहीं होता है। और वृक्षों पर कोयल कूक रही है, यही आपका सही है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। विद्यार्थी बहुत इजी पूछ लिया, विद्यार्थी में कौन संधि है? विद्याधन दीर्घ संधि है। और कानन, ये आप जान ही रहे हैं कि जंगल का पर्यायवाची है। विपिन, वन, ये सब कानन होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये है आप जानते हैं वाक्य विग्रह। विन पग चले सुने बिनु काना, कर विन करम करे विधिनाना, ये मैंने आपको पढ़ाया है, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है विभावना अलंकार का। अगर आपको यकीन है तो वीडियो देख सकते हैं। और ये है विभावना अलंकार, सेम एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल आया है आपकी परीक्षा में। सुई का तत्सम शब्द है सूची, दोस्तों इसका सही आंसर है सूची। और ये थे आपके 30 हिंदी के क्वेश्चन, और बहुत इजी भी हैं, बहुत बढ़ाया हुआ भी है, और आपने किया भी होगा दोस्तों। आप मैच करा लीजिएगा और आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, और आप और बेहतर अच्छे मार्क्स से पास होंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको संस्कृत को सॉल्व करूंगा, जिसका आपको इंतज़ार होगा, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।